ड्रामा सीरियल अदावत में अरीबा गुस्से में थी। मुझे तो लगा था कि मेरी जान छूट गई इस नूर की बच्ची से, मगर नहीं, फिर आ गई। काश मर ही जाती, मगर मेरी किस्मत कहाँ। मैंने तो इसका सारी उम्र का ठेका उठा रखा है। इतने में अरीबा के पास रेहान आता है। शुक्र है खुदा का नूर मिल गई, अगर ना मिलती तो मैं सोबिया को क्या मुंह दिखाता, क्या जवाब देता कि उसकी निशानी को संभाल कर नहीं रख सका। अरीबा का दिल तो कर रहा था कि इस नूर की बच्ची का गला दबा दे, मगर ना चाहते हुए भी उसे मकर करना पड़ रहे थे। तुम सही कह रहे हो रेहान, रात को सोबिया मेरे भी ख्वाब में आई थी, शिकवा कर रही थी कि तुम दोनों ने मेरी बच्ची का जो जिम्मा लिया था फिर निभाया क्यों नहीं। रेहान कहता है जो हुआ सो हुआ, आगे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। रेहान जाने लगता है। अरीबा कहती है सुनिए, वो डॉक्टर के पास जाना था टेस्ट और रिपोर्टों के लिए। रेहान कहता है अरीबा समझने की कोशिश करो, तुम जानती हो कि मैं कितना परेशान था नूर की वजह से, मगर तुम फिक्र न करो, कल चलेंगे। रेहान चला जाता है। अरीबा नूर को गुस्से से कहती है कब जाओगी मेरी ज़िंदगी से, जब चली ही गई थी दफ़ा हो जाती कहीं, फिर से आ गई। जब तक तुम हो, मेरी औलाद हो भी गई तो तुम उन्हें सुकून से नहीं रहने दोगी। अब मेरी तरफ मुंह क्या देख रही हो, दफ़ा हो जाओ, सो जाओ। अरीबा कहती है रेहान, फ़हद जो घर आया था मुझे लगता है कि ये सारी प्लानिंग फ़हद की है। वो एक बार फिर हमारी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वो ज़रूर हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करेगा। मारिया को उसने गलत फहमी की बुनियाद पर तलाक देकर उस बेचारी की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी ना। और मुझे लगता है कि उसने असजद से पार्टनरशिप भी इसी वजह से की है, ताकि वो मारिया को वहाँ से भी तलाक दिलवा सके। मुझे मारिया फ़हद की वजह से बहुत परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि फ़हद मारिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तुम खुद सोचो, अगर फ़हद ने असजद को अपने और मारिया के रिश्ते के बारे में बता दिया और ये भी कहा कि मारिया के उसके निकाह में होने के बावजूद किसी दूसरे से रिलेशन थे, तो तुम जानते हो मर्द अपनी बीवी से जितना मर्ज़ी प्यार करता हो, मगर वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि शादी से पहले उसकी बीवी का किसी और से चक्कर हो। खुदा ना खास्ता अगर असजद ने भी मारिया को तलाक दे दी तो रेहान कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, इससे मायूसी फैलती है। हमारी मारिया ऐसी नहीं है। अरीबा कहती ये तो हम जानते हैं ना कि हमारी मारिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है। रेहान उठकर चला जाता है। अरीबा दिल ही दिल में, मारिया तुमको तो मैं उस घर से निकलवा कर ही रहूँगी, जब तक ये तलाक का टीका लगवा कर नहीं आएगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरह से इस घर में मैं अपनी खुशियों के लिए तरस रही हूँ, मारिया को भी इन्हीं खुशियों के लिए तरसते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे मिला ही क्या है इस घर में आकर, साल में 2-4 सूट, वो भी सस्ते सेल से लिए हुए। लानत भेजती हूँ ऐसे ससुराल पर। इधर बेबी भी सोच रही है। सोच बेबी इस नताशा की बच्ची के बारे में, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये मनहूस हमारी मेरा शौहर भी छीन लेगी और भाई को भी। बेबी से पंगा लेना इसे महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ असजद नताशा को कहता है मैंने बेबी को डांटा है, वो शर्मिंदा थी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। छोटी बहन है बेबी, मेरी लाडों से पली है, दिल की अच्छी है, ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं, हो सके तो तुम भी उसे माफ़ कर दो। अब्बू के जाने के बाद मैंने और अम्मी ने उसे बहुत लाडों से पाला है, कभी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, घर से भी नहीं निकाल सकता उसे। नताशा कहती नहीं असजद, तुम्हें बेबी की वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। असजद इंतसार को कहता है बेबी ने मुझे नताशा और तुम्हारी नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया। इंतसार तुम पहले मेरे दोस्त हो, तुम तो शुरू से ही जानते हो कि बेबी ज़ुबान की तेज़ है, बहुत जल्द गुस्सा कर जाती है, हो सके तो बेबी की बातों को नज़रअंदाज कर देना। इंतसार कहता है असजद तुम्हें बेबी की वजह से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, बस एक शिकवा है, अगर बचपन में उसे 2-4 हाथ लगा दिए होते तो उसे अपने अच्छे और बुरे रिश्तों की पहचान हो जाती। असजद लंबी सांस लेता है। अगले दिन इंतसार ऑफिस जाने लगता है। बेबी कहती है तुम कहाँ चले। इंतसार कहता है काम पर, ऑफिस में बहुत काम अधूरे पड़े हैं, मैं असजद का भाई तो हूँ नहीं, उसका मुलाजिम हूँ, अगर जाऊँगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। बेबी कहती है अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, बड़ा आया काम वाला, मगर एक बात गौर से सुनो, नताशा से दूर रहना, उसे चिपक कर मत बैठ जाना, उससे माफ़ी भी मत मांगना, वरना वो समझेगी कि उसने बेबी को मात दे दी है। ये तो असजद ने मुझे रोक दिया,
वरना उसकी क्या मचाल, वो मेरे भाई के दफ्तर में रह जाती। इंतज़ार बेबी की तरफ देखता है। बेबी कहती है अब जाओ भी, मेरा मुंह खड़े क्या देख रहे हो। इंतज़ार जाने लगता है। बेबी कहती है सुनो इंतज़ार। इंतज़ार कहता है अब कुछ रह गया है कहने को। बेबी कहती है हाँ, तुमने मेरी बातें तो सुन ली है ना, नताशा से दूर रहने की। इंतज़ार अपने सर को हाथ मारता है और दिल ही दिल में कहता है इस आफत को कैसे संभालूंगा सारी ज़िंदगी। बेबी कहती है अब ठीक है, काफ़ी मुरम्मत हो गई है तुम्हारी, अब जाओ। इधर बेबी अपनी माँ के पास आती है। ये आपने अपनी बहू को बहुत ढील दे रखी है, हर रोज़ मेके चली जाती है। मुझे महारानी के घर बसाने वाले काम नहीं लगते। उसे पता होना चाहिए कि घर में बीमार सास रहती है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना होता है। बेबी की माँ कहती मुझे बता कर गई है, उसकी भतीजी कहीं गुम हो गई थी, बहुत परेशान थी बेचारी। बेबी कहती अम्मा ये तो सब बहाने हैं, ज़रा अपनी बहू पर नज़र रखो। अशजद के पास तो इतना टाइम नहीं, कहीं तुम्हारी बहू अपने किसी पुराने आशिक से बहाने बहाने से मिलने तो नहीं जाती। बेबी की माँ कहती अरे बेबी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ड्रामा अदावत में इतना ही।